नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ब्रिंजल के बारे में। कौन कौन सी कीटों का आक्रमण बैंगन की फसल में होता है और उसका प्रबंधन हम किस तरह से करेंगे, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बैंगन की फसल में सबसे प्रमुख कीटों में से सूट एंड फ्रूट बोरर, हड्डा बीटल, स्टेम बोरर, एस विबिल और ब्राउन लीफ होपर है। ब्राउन लीफ होपर महत्वपूर्ण कीटों में से एक है जो कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल नामक रोग की वाहक है, वेक्टर है। इस वीडियो में हम सूट एंड फ्रूट बोरर, हड्डा बीटल और स्टेम बोरर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सूट एंड फ्रूट बोरर के बारे में जानते हैं। सूट एंड फ्रूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूसिनोड्स ऑर्बेनेलिस है और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है और फैमिली क्रैम्बिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो ये वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में पाई जाती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, लाओस, साउथ अफ्रीका, कोंगो। इन देशों में इसका आक्रमण महत्वपूर्ण तौर पर देखा गया है। बैगन की फसल में सूट एंड फ्रूट बोरर एक मेजर और रेगुलर पेस्ट है और इससे 30-50% फ्रूट्स का लॉस होता है लगभग, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब सूट एंड फ्रूट बोरर की होस्ट रेंज क्या है, तो सूट एंड फ्रूट बोरर की होस्ट रेंज में ब्रिंजल, पोटैटो के अलावा जितनी भी वाइल्ड प्लांट्स होती है जो कि सोलेनेसियस फैमिली से आती है, सोलेनेसी फैमिली से आती हैं, उन सभी में सूट एंड फ्रूट बोरर का आक्रमण देखा गया है। अब ये ब्रिंजल के अलावा पीज में भी इसका आक्रमण देखा गया है, मटर में। अब सूट एंड फ्रूट बोरर का लाइफ साइकिल क्या है, उसका बायोनोमिक्स क्या है, आइए जानते हैं। तो सूट एंड फ्रूट बोरर का जो एक पीरियड है वो 3 से 4 दिन का होता है और जो एडल्ट होती है वो आपका 150 से 350 क्रीमी वाइट एग्स ले करती है। कहाँ एग लेइंग करती है, तो लीव्स पर, टेंडर शूट्स पर या फ्लावर्स पर या फिर डेवलपिंग फ्रूट्स पर ये एग लेइंग करती है और वो सिंगली एग ले करती है। अब एग ले करने के बाद क्या होता है, जो डेवलपिंग फ्रूट्स होता है या फ्लावर्स होता है उसमें एग लेइंग करने के बाद वो जब फ्रूट्स बड़ा होता है, डेवलप होता है, तब वो एग हैच होती है और वो लार्वा का रूप अंदर ही अंदर फ्रूट्स के अंदर लार्वा फेड करती है फ्रूट्स के अंदर ही। तो जो लार्वा होता है वो स्टाउट होता है और पिंक कलर का होता है और उसके बॉडी में वाट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो लार्वा का जो हेड होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। अब इसका लार्वल पीरियड कितने दिन का होता है, तो इसका लार्वल पीरियड लगभग 15 दिनों का होता है और जिसमें 5 इंस्टार पाए जाते हैं। अब जो लार्वा होता है वो जब बड़ा हो जाता है, लार्वल पीरियड उसका कंप्लीट हो जाता है, तो वो फ्रूट्स में एग्जिट होल क्रिएट करती है और उस एग्जिट होल के माध्यम से वो बाहर निकलती है। अब प्यूपा, उसके बाद एग्जिट होल से बाहर निकलने के बाद उसका प्यूपेशन होता है। तो प्यूपेशन कहाँ होता है, तो जो प्यूपेशन होता है वो कोकून में होता है और प्यूपेशन पीरियड, प्यूपल पीरियड 6 से 8 दिन का होता है और जो कोकून होता है वो बोर्ड शेप्ड का होता है और ग्रेस कलर का होता है। अब उसके बाद जो कोकून के बाद, कोकून में प्यूपेशन होने के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब एडल्ट की क्या खासियत है, तो जो एडल्ट होती है उसमें वाइट विंग्स प्रेजेंट होती है और उसके जो फोरविंग्स है उसमें ट्रायंगुलर ब्राउन और रेड मार्किंग्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से जो सूट एंड फ्रूट बोरर का लाइफ साइकिल होता है वो 17 से 50 दिनों का होता है लगभग, जीवन चक्र। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एडल्ट ने किस तरह लीफ पर सिंगली एग लेइंग किया है, उसके बाद एक के बाद लार्वा में कन्वर्ट हुआ। आप देख सकते हैं लार्वा पिंक कलर की है, फिर लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से इस तरह से फिर एडल्ट में कन्वर्ट हुई और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो जो एडल्ट होती है, जैसे मैंने बताया, उसके फोरविंग्स में ट्रायंगुलर पेचेस प्रेजेंट होती है ब्लैक और रेड कलर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। अब इसकी डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो आइए जानते हैं। तो जो लार्वा जो होता है इसका ये डैमेजिंग स्टेज होता है। तो जो लार्वा है वो टेंडर शूट्स पे बोर करता है और बोर करने के बाद क्या होता है, जिससे क्या होता है कि
वो टर्मिनल शूट्स वो विदर कर जाती है, मुरझा जाती है और डेड हेड सिम्टम क्रिएट होता है। और ये जो लार्वा होता है वो कभी कभी लीव्स के पेटियोस पे या फिर फ्लावर बर्ड्स पे या फिर डेवलपिंग बर्ड्स पे भी ये बोर करती है। और जो फ्रूट होता है वो अनफिट फॉर कंजप्शन होता है, क्योंकि जो मैंने बताया कि जो फ्रूट्स में ये एग्जिट होल क्रिएट करती है, और जो एग्जिट होल्स जिससे निकलती है जो होल्स, उसमें जो एक्सक्रिएटा प्लग्ड होता है, जिससे क्या होता है जो फ्रूट होता है वो आउट ऑफ शेप हो जाता है और फिर अनफिट फॉर कंजप्शन हो जाता है। और जो बर्ड्स होते हैं वो भी कभी कभी उसका शेडिंग भी हो जाता है। तो इस तरह से ये डैमेजिंग सिम्टम क्रिएट करती है और फ्रूट्स का यील्ड लॉस होता है, बहुत ही फ्रूट्स लॉस हो जाते हैं। अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम डैमेजिंग सिम्टम देख लेते हैं कि पिक्चर में क्या क्या डैमेजिंग सिम्टम है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से आपका टेंडर शूट्स वे या टर्मिनल शूट्स विदर हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो फ्रूट है ये अनफिट फॉर कंजप्शन हुआ है। और जो आप ये देख सकते हैं कि जो सूट है उसके अंदर लार्वा का एक्सक्रिएटा है और लार्वा प्रेजेंट है। और आप देख सकते हैं जब फ्रूट को कट किया गया तो उसके अंदर आपको उसका लार्वा, सूटेड फ्रूट बॉलर का लार्वा किस तरह से दिखाई पड़ता है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो अब चलिए इसकी मैनेजमेंट की ओर चलते हैं। तो मैनेजमेंट में हम लोग प्रबंधन में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूअस हम लोग क्रॉपिंग करते हैं कोई भी फील्ड में ब्रिंजल का, उसे हम लोग को अवॉइड करना है। और ब्रिंजल का रेटूनिंग को हम लोग को अवॉइड करना है। अब रेटूनिंग होता क्या है, जैसे कोई भी पौधा होता है उसको काटने के बाद वो फिर से उग जाता है और फिर से हम लोग उससे क्रॉप लेते हैं, तो उसे कहते हैं रेटूनिंग। जैसे हम लोग शुगर केन में रेटूनिंग कर सकते हैं, तो हम लोग को ब्रिंजल में रेटूनिंग नहीं करना है। अब हम लोग रेजिस्टेंट वेराइटी लगा सकते हैं, जैसे पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल लॉन्ग, ये सब रेजिस्टेंट वेराइटी है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रॉप लगाने एज ए सीड्स। इसका इन रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब जो डैमेज टेंडर शूट्स होगा या फॉलन फ्रूट्स होगा या फ्रूट्स विथ बोरहोस, ये सब को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। हम लोग लाइट ट्रैप्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग एक पैरासिटोएड ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोग्रामा सिलोनिस 1 लाख प्रति हेक्टेयर। फिर हम लोग फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने लाइट ट्रैप का यूज़ किया उस तरह हम लोग फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हम लोग मैनेजमेंट। हम लोग बीटी फॉर्मुलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट। फिर हम लोग कोई भी सूटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इंडोसल्फान और क्विनालोफोस या फिर फ्लूबेंडामाइड, ये सब का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड का, कोई भी इंसेक्टिसाइड का। जब हम लोग पौधा हम लोग का जब 1 मंथ का हो जाए और हम लोग प्लांटिंग करने के बाद 15 दिनों के बाद हम लोग को स्प्रे करना चाहिए। हम लोग क्या करना है कि जो भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे हम लोग फ्रूट मैच्योरेशन के टाइम या हार्वेस्ट के टाइम हम लोग इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। और जो भी ओल्ड प्लांट है हम लोग उसको हम लोग अपरूट कर देंगे और बर्न कर देंगे और फिर हम लोग नई प्लांट लगाएंगे, ताकि जो पुरानी जो ओल्ड प्लांट होती है वो एज ए होस्ट काम करती है, एज ए पेस्ट का होस्ट के रूप में हम लोग का वो काम करती है। तो हम लोग को जो ओल्ड ब्रिंजल प्लांट है उन्हें उखाड़ करके फेंक देना है। अब हम लोग दूसरे पेस्ट पे हम चलते हैं। तो दूसरे पेस्ट में महत्वपूर्ण पेस्ट में आती है हड्डा बीटल। तो हड्डा बीटल को हम लोग स्पॉटेड बीटल भी कहते हैं। तो स्पॉटेड बीटल का साइंटिफिक नेम है हेनोस एपिलेक्ना डोडेकास्टिग्मा और हेनोस एपिलेक्ना बिस्नियो पंक्टाटा। और इसकी बहुत सारी हेनोस एपिलेक्ना की स्पीसीज है जो कि ये ब्रिंजल में आपका आक्रमण करती है। इसकी ऑर्डर कोलियोप्टेरा और फैमिली कॉक्सिनेलिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है चलिए जानते हैं। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन साउथ कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, गुएतमाला, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया है। अब इसकी होस्टेंस क्या क्या है। तो इसकी होस्टेंस ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कुकुरबिटेशियस प्लांट्स और वाइल्ड सोलेनेसियस प्लांट्स है। अब इसका बायोनोमिक्स क्या है तो चलिए लाइफ साइकिल जानते हैं। तो इसका एक पीरियड 2 से 4 दिन का होता है और जो एग होता है वो सिगार शेप्ड होता है और क्लस्टर में एग ले करती है। कहाँ एग लेइंग करती है तो लोअर सरफेस, लिप सरफेस में ये एग लेइंग करती है। और जो एग होता है वो येलो कलर का होता है।
आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह एक येलो कलर का है। अब जो और ये फीमेल कितना एग ले करती है, तो 120 से लेकर 460 एग ले करती है एक फीमेल। तो अब इसका जो ग्रब है, ग्रब पीरियड कितने दिन का होता है, तो ये 10 से 35 दिनों का होता है। और उसमें क्या होता है कि ये येलोइश कलर का होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 6 रोज प्रेजेंट होते हैं, 6 रोज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह ग्रब में स्पाइंस प्रेजेंट हैं। अब जो प्यूपा होता है, उसके बाद प्यूपा 5 से 6 दिन का पीरियड होता है, प्यूपल पीरियड, उसमें भी येलोइश होते हैं स्पाइंस। जो भी पोस्टेरियर पार्ट होता है उसमें आपका स्पाइंस प्रेजेंट रहता है, और एंटेरियर पार्ट में स्पाइन प्रेजेंट नहीं होता है। और प्यूपेशन कहाँ होता है, तो प्यूपेशन स्टेम में और लीव्स में होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पोस्टेरियर पार्ट में स्पाइन प्रेजेंट है, लेकिन एंटेरियर पार्ट में स्पाइन प्रेजेंट नहीं है, जो कि प्यूपा है, प्यूपा में। अब जो एडल्ट होता है, एडल्ट मतलब आप एडल्ट को डिफरेंट मैंने स्पीसीज बताया कि हेनोस एपिलेक्ना डोडेस्कास्टिग्मा होता है, बिग्निसियो पंक्टाटा होता है। तो इन्हें किस तरह हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डोडेकास्टिग्मा जो होता है वो कोपर्ड कडल का होता है, उसमें एक इलाइट्रा में 6 स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि जो एक इलाइट्रा होता है उसमें 6 स्पोर्ट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब टोटल इसमें 12 स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं हर एक बीटल्स में, डोडेकास्टिग्मा बीटल्स में। उसी तरह जो होता है हेनोसेपिलेक्ना डिमोरिली भी जो होता है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो डल अपीयरेंस का होता है और लाइट कॉपर कलर का होता है। और इसमें 6 ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं एक इलाइट्रा में। तो इसमें भी लगभग पूरे एक बीटल में 12 स्पॉट प्रेजेंट रहते हैं। अब हेनोसेपिलेक्ना बिग्निसियो पंक्टाटा में कितने स्पोर्ट प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें 14 स्पोर्ट पर इलाइट्रा प्रेजेंट होता है, मतलब 28 स्पोर्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जो स्पोर्ट होता है वो डीप मतलब लगभग डीप रेड कलर का होता है। और इस तरह से जो टोटल लाइफ पीरियड होता है इसका 20 to 50 डेज का होता है। और एक साल में ये 7 जनरेशन पर ईयर, मतलब 7 जनरेशन कंप्लीट करती है एक साल में। मतलब ये एक मल्टी वोल्टाइल नेचर की ये इंसेक्ट है। अब मल्टी वोल्टाइल क्या होता है, मल्टी वोल्टाइल मतलब एक साल में एक से ज़्यादा जनरेशन कंप्लीट करने वाली इंसेक्ट को हम लोग मल्टी वोल्टाइल इंसेक्ट कहते हैं। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक से ग्रब 2 से 5 दिन में एक हेच हो जाता है, फिर ग्रब से फिर प्यूपा 14 से 35 दिन का समय, और फिर प्यूपा से एडल्ट। इस तरह से जो हड्डा बीटल है, हेनोसेपिलेक्ना बिग्निसियो पंक्टाटा या एपिलेक्ना स्पीसीज जो भी होती हैं, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब इसकी डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो जो एडल्ट और ग्रब दोनों ही इसकी डैमेजिंग स्टेज होती हैं। जो एडल्ट है और ग्रब क्या करती है, वो लोअर एपिडर्मिस को स्क्रैप करती है, और इससे क्या होता है कि स्ट्राइप मतलब अनइटेन एरिया का मतलब एक स्ट्राइप मैनर में स्ट्राइप फॉर्म होता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से स्टिपल्ड अपीयरेंस लिप्स में आप देख सकते हैं, स्केलेटाइजेशन अपीयरेंस दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ग्रब फीड कर रही है आपका ब्रिंजल के लिप में, और आप देख सकते हैं जो बिटल है वो किस तरह से फीड कर रही है, ईट कर रही है आपका ब्रिंजल के लिप्स में। और जो भेंस जो होता है वो आपका ईटिंग क्या बोलता है कि जो सीवियर इन्फेस्टेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो लिप्स होता है वो पूरी तरह से इटन अप हो जाता है, सिर्फ भेंस प्रेजेंट मतलब दिखाई देता है, मतलब स्केलेटाइजेशन हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है कि जो प्लांट होती है वो मुरझा जाती है, विदर कर जाती है। अब इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो जो सबसे पहले जो एडल्ट बिटल्स होगा या ग्रब्स होगा या पीपा होगा उसको कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। और हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्लांट है उसको डिस्लोज करेंगे, और जिससे क्या होगा कि जो ग्रब प्यूपा और एडल्ट होगा वो केरोसिनेटेड बाल्टी में हम लोग एक बाल्टी लेंगे, उसमें केरोसिन के साथ वाटर मिक्स करने के बाद केरोसिनेटेड वाटर लेंगे, और हम लोग मॉर्निंग में प्लांट को डिस्लोज करेंगे ताकि जो ग्रब है, प्यूपा है और एडल्ट है वो उस बाल्टी में गिर जाए बकेट में, ताकि हम लोग ग्रब और एडल्ट और प्यूपा को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकें।
हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड, सुटेबल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग कोई भी बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड किस तरह से हम लोग प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग 1 लीटर नीम ऑयल लेंगे और जिसमें और 60 ग्राम साबुन को हम लोग आधा लीटर वाटर में घोल करके दोनों को मिक्स करेंगे और उसके बाद इमल्सन बनाएंगे और उसमें 20 लीटर वाटर ऐड करके करेंगे और उसके बाद उसमें 400 ग्राम हम लोग वेल क्रश्ड गार्लिक मिक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वीटेबल बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट हम लोग बना सकते हैं, इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं फॉर हर्बिटल मैनेजमेंट। अब हम लोग तीसरे पेस्ट पे आते हैं इंसेक्ट में, तो वो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है स्टेम बोरर। इसका साइंटिफिक नेम है यूजोफेरा पर्टिसेला और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली फाइसेटिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में है। अब इसका होस्टेंस क्या क्या है, तो इसका होस्टेंस सीली, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो है। अब इसका बायोनोमिक्स क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो इसका एक पीरियड 10 दिन का होता है और ये जो होती है स्टेम बोरर जो होता है वो क्रीमी स्केल लाइक आपका होता है और सिंगली या फिर बेच में एग ले करती है। कहाँ एग ले करती है, वो यंग लीव्स पे या पेटियोज पे या ब्रांचेस पे। अब इसका लार्वा पीरियड 26 to 58 डेज का होता है और जो फुल ग्रोन लार्वा होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है और उसमें ब्लिस्टर लाइक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लिस्टर लाइक, और लगभग वो 20 mm उसका साइज होता है। अब प्यूपेशन कहाँ होता है, तो प्यूपेशन इसका कोकून में होता है और जो भी इनसाइड द लार्वल टनल में। अब जो भी लार्वा टनल क्रिएट करती है डैमेजिंग करने के दौरान, तो वहीं इसका ये कोकून का निर्माण करती है और वहीं ये इसका प्यूपेशन होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ टनल का क्रिएशन हुआ है। अब जो एडल्ट होता है वो ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है और उसके फॉर्मिंग में ट्रांसवर्स लाइंस प्रेजेंट होते हैं और उसका जो हाइंड विंग्स होता है वो वाइट कलर का होता है और इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 35 to 76 डेज में। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से स्टेम बोरर दिखाई देता है और आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉरविंग्स है वो ग्रेइश ब्राउन कलर का है और जो हाइंड विंग्स है वो वाइट कलर का है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और इस तरह से उसकी एडल्ट दिखाई पड़ती है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो जो लार्वा होता है वो मेन स्टेम में ये बोर करती है, छिद्र बनाती है, होल क्रिएट करती है। जो भी यंग या ओल्ड प्लांट है उसमें मेन स्टेप में ये बोर करती है और डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है। तो क्या होता है, जो टॉप शूट्स ऑफ यंग प्लांट्स क्रम्प एंड विदर, इससे क्या होता है जो टॉप शूट्स होते हैं वो विदर कर जाते हैं और क्रम्प हो जाते हैं और ओल्डर प्लांट्स बिकम स्टंटेड। इससे क्या होता है जो ओल्डर प्लांट होता है उसमें स्टंट ग्रोथ होता है, स्टंट हो जाता है। अब फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी इज एडवर्सली अफेक्टेड, जो फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी होता है बैगन का वो इफेक्ट पड़ता है और जो भी आपका जो स्टेम होता है वो उस जगह जहाँ जो एंट्री करती है, एंट्री पॉइंट जो होता है वो बहुत ही मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं जो स्टेम बहुत ही डिस्टिंक्ट थिकनिंग ऑफ स्टेम आप देख सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है और किस तरह से ये एंटर करने के बाद ये डाउनवर्ड्स मूवमेंट हुआ है आप देख सकते हो और इस तरह से ये डैमेज करती है और फ्रूट बियरिंग कैपेसिटी एडवर्सली अफेक्ट होती है। अब चलिए देखते हैं स्टेम बोरर और ब्रिंजल का किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। तो हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो डैमेज्ड और डेड प्लांट से उसको कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर हम लोग मैनेजमेंट के लिए लाइट ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। एक लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर हम लोग यूज़ करेंगे ताकि जो एडल्ट है वो अट्रैक्ट हो सके और हम उसे किल कर सकें। हम लोग नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के दर से। और फिर हम लोग जो भी लार्वल पैरासिटोड है जैसे प्रिस्टोमेरस टेस्टाकस या फिर प्रिस्टोमेरस यूजोफेरा स्पीसीज, ये सब का हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड जब पौधा 1 महीना का हो जाए, हम लोग प्लांटिंग के 1 महीने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड का कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी कीटनाशक जैसे इंडोसल्फान हो गया या फिर किनालोफोस हो गया या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या थियोडिकार्प का भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से हम लोग स्टेम बोरर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेम बोरर के बारे में जाना, सूट एंड फ्रूट बोरर और ब्रिंजल और हड्डा बीटल के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई जानकारियों के साथ आएंगे। धन्यवाद।